अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुसव्वर चौहान और आज मैं रिव्यू देने वाला हूं पाकिस्तानी हाई रेटेड ड्रामा खुदा और मोहब्बत पर। दिलों की जरूरत किसे है फरहाद, हजारों धड़कते हैं आसपास। यकीनन इस बात पे कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामे का रिकॉर्ड हमेशा पाकिस्तानी ड्रामा ही तोड़ता है। दुनिया की किसी इंडस्ट्री में इतना दम नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामा के मुकाबले में शाना बाशाना खड़ा हो सके। अगर हम गुज़श्ता साल की बात करते हैं तो गुज़श्ता साल हुमायूं सईद का ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। जहां देखो जिस तरफ देखो मेरे पास तुम हो के गुन गाए जा रहे थे और बिलाखिर वो जब ड्रामा इख्तिताम पे पहुंचा तो उसकी आखिरी जो किस्त थी, लास्ट एपिसोड, वो सिनेमा में रिलीज़ किया गया। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई ड्रामा सिनेमा में रिलीज़ हुआ। तो अब उस ड्रामे के बाद कोई ऐसा ड्रामा नहीं था स्क्रीन पे जिसने लोगों का ध्यान मुतवज्जा किया हो। और देखते ही देखते बिलाखिर खुदा और मोहब्बत, जिसकी पहली और दूसरी सीज़न मेरे पास तुम हो से 1-2 साल पहले चल चुकी, उसके बाद मेरे पास तुम हो था। अब जियो ने दोबारा से खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3 लॉन्च कर दिया है। उसके टीज़र्स, उसका ट्रेलर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और टीवी स्क्रीन पे जारी कर दिया है। अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो उसके ट्रेलर और टीज़र पे मिलियन पे व्यूज़ हैं। तो नज़र ऐसा आ रहा है कि ये ड्रामा मेरे पास तुम हो का रिकॉर्ड तोड़ेगा और बखूब तोड़ेगा। दोस्तों, खुदा और मोहब्बत एक रोमानवी ड्रामा है, इश्क़ हकीकी और इश्क़ मिजाजी पर मुबनी। इसका जो पहला सीज़न था 2014 के एंड में जियो पे चल रहा था, तो मैंने किसी के सजेशन पे वो ड्रामा देख लिया। और जब मैंने वो ड्रामा देखा तो मैं हैरान था कि पाकिस्तान इंडस्ट्री में इस तरह के पुरफीलिंग, जिसे हम पुरफीलिंग कहते हैं ना, फीलिंग से भरपूर और बेहतरीन कहानी से भरपूर, जो वो कहानी जो दिल को झंझोड़ दे, इस तरह की कहानी खुदा और मोहब्बत में थी। उसका जो क्लाइमैक्स था सोचने पे मजबूर कर देता था कि इस तरह की मोहब्बत भी होती है। सो बिलाखिर हमें यह लगा कि ये कहानी यहाँ पे एंड हो गई। उस ड्रामे के चर्चे थे। उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद खुदा और मोहब्बत का सीज़न 2 जो है लॉन्च किया गया। सीज़न 2 में तकरीबन 80% कहानी सेम थी। उस पुरानी कहानी को दोबारा से रीशूट किया गया था, लेकिन लास्ट जो 20% कहानी थी वो डिफरेंट थी, आउट ऑफ कंट्री में रिकॉर्ड की गई थी। उसमें बहुत जो है कहानी को अच्छे तरीके से कहानी के साथ निभाह किया गया। तो सीज़न 2 भी बहुत अच्छा था। अब हम आते हैं सीज़न 3 की तरफ। दोस्तों, ड्रामे के मुसन्निफ हाशिम नदीम का कहना था कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 की कहानी नावल अब्दुल्ला पर मुबनी है। उनका कहना था कि नाम बिल्कुल पहले नावल पर रखा गया है, लेकिन इस ड्रामे की कहानी मेरे दूसरे नावल अब्दुल्ला से ली गई है। एंटरटेनमेंट पीके नामी वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में हाशिम नदीम ने इंकशाफ करते हुए कहा कि खुदा और मोहब्बत के पहले 2 सीज़न की कहानी मेरे नावल खुदा और मोहब्बत पर मुबनी थी। नावल की मुकम्मल कहानी भी दूसरे सीज़न में इख्तिताम पजीर हो चुकी है। हाशिम नदीम ने यह भी कहा कि पहले और दूसरे खुदा और मोहब्बत ड्रामों का मौजू इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी पर मुबनी था, लेकिन तीसरे सीज़न का मौजू भी इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी पर मुश्तमिल है, लेकिन नावल डिफरेंट है। मुसन्निफ ने यह भी कहा कि बहुत से लोग ड्रामे के नाम खुदा और मोहब्बत की वजह से शशो पंच का शिकार हैं, लेकिन मैं इस बात को वाज़ेह कर देता हूँ कि नाम बिल्कुल पहले नावल पर रखा गया है, लेकिन इस ड्रामे की कहानी मेरे दूसरे नावल अब्दुल्ला से ली गई है, जिसमें इस बार नए चेहरे अदाकारी के जौहर दिखाएंगे और कहानी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और मुख्तलिफ होगी। वाज़ेह रहे कि खुदा और मोहब्बत के तीसरे सीज़न में फ़ेरोज़ खान, इकरा अजीज़ और जुनैद खान मरकज़ी किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस ड्रामे में सैयद वजाद हुसैन हिदायतकार के फ़राइज़ अंजाम देंगे। एक मशहूर ज़माना शेर है कि कहानी वही है मगर दोहराई गई है।
अगर खुदा और मोहब्बत का सीज़न 1 और सीज़न 2 हम देखते हैं और सीज़न 3 का जो हम ट्रेलर देखते हैं तो उससे ये फील होता है कि बहुत से डायलॉग्स हैं वो सेम जैसे हैं। वो कहता है उसे मुझसे मोहब्बत है तो मोहब्बत में मान भी तो रखा जाता है। स्टोरी भी तकरीबन 30% जो ट्रेलर से महसूस हो रहा है कि वो भी सेम है। और इस ड्रामे में लड़का जो होता है फेरोज़ खान, उसको गरीब दिखाया गया और लड़की को अमीर दिखाया गया। जो पहली सीज़न थी फर्स्ट और सेकंड, उसमें लड़के को अमीर दिखाया गया और लड़की को गरीब दिखाया गया। थोड़ा सा किरदारों की जो है चेंजिंग, मटासटा चेंजिंग है, लेकिन कहानी तकरीबन वही है। ड्रामे के डायरेक्टर का कहना है, जो मैं पीछे बता चुका हूँ, कि वो कहते हैं कि ये ड्रामा जो है पहले फर्स्ट और सेकंड सीज़न से डिफरेंट है। नाम वही रखा गया है इस नॉवल का, इस ड्रामे का, लेकिन कहानी डिफरेंट है। हाई रेटेड ड्रामा होने की वजह से हर्पल जियो वालों ने नाम वही रख दिया। अगर हम बात करते हैं गाने के टाइटल सॉन्ग की, तो पिछले सीजन्स में अहमद जहांजेब का बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था। सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। और इस ड्रामे में राहत फ़तेह अली खान का उससे भी ज़्यादा खूबसूरत सॉन्ग है, लेकिन हमारी जो फीलिंग्स जुड़ी थी उस सॉन्ग के साथ, तो उसका भी लेडीज सिंगर की आवाज़ में क्लिप इन्होंने दे दिया है, मिक्सिंग कर दी है, ताकि हमारा जो इमेजिन रहे, जो माजी के फर्स्ट और सेकंड सीज़न थे उनसे अटैच रहे, लेकिन कहानी अलग है। लोग जो है इसको उससे कंपेयर करके देखें। तो दोस्तों ये कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। खुदा और मोहब्बत का नाम जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो हाई रेटेड ड्रामा था, इसी वजह से चैनल की मजबूरी थी। बाकी इस ड्रामे को आप खुदा और मोहब्बत से अलहदा करके देखें और इसकी कहानी भी डिफरेंट है और कुछ चीज़ें ज़रूर इसकी मैच होती हैं, लेकिन कहानी जो उसके राइटर हैं उसके बकौल की कहानी डिफरेंट है। तो दोस्तों ये था खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 और सीज़न 1-2 पे मेरा रिव्यू, मेरे ख्यालात। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने कुछ गलतियाँ की होंगी, उनको माफ़ कीजिएगा। हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इसी के साथ मुसव्वर चौहान आपसे चाहता है इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जहाँ रहें सलामत रहें।